हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ में जो मैथ का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, तो अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा और आप सभी को नंबर सिस्टम टोटल कंप्लीट कर दिया गया है। जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते थे उसको बताया जा चुका है। अब आते हैं सरलीकरण पर और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 9/13 और भाग का निशान दे रखा है 18/26 और भाग का निशान दे रखा है 90/52। ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं बार बार आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। देखिए 9/13 भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा में बदल दीजिए, लेकिन जो अगला वाला संख्या है इसको उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब है 26/18 कर दीजिए। फिर भाग का चिन्ह गुणा में बदल दीजिए और इसको क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। अब इसी को काट दीजिए। तो देखिए 9 से 10 बार में कट जाएगा ना। और 13 चौको 52 कटेगा। अब देखिए ये 2 से 13 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो कितना हो जाएगा? 13 दूना ऊपर बचा 26, 13 दूना 9 पच्चे 45। इसका मतलब आपका जो आया 26/45, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न में समझना क्या था कि अगर कभी भी ऐसा भाग वाला देगा तो आप क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा और उनको आगे के जो सवाल, जो आगे के जो अंक है उनको उल्टा करते चले जाइएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, 69696, यही है ना। हाँ, अगुड़े 9999। अब ऐसा सवाल दे, देखिए एक तो आप लोगों को पता होगा कि जब आप गुणा करते होंगे तो अंत में जब परीक्षा होता है तो वहां पर कितना भी गुणा का ट्रिक सीख लीजिए, अंत में नीचे ऊपर रख करके ही आपको गुणा करना है। तो हम इसको बता रहे हैं, अगर आपके पास कभी जब टाइम रहा करे तो आप नीचे ऊपर गुणा करके वहां पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप करिएगा कैसे, जरा देखिए 6900 ये 69,696 आप इसको लिख सकते हैं 10,000 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरा बताइए। भाई 9,999 को हम 10,000 - 1 लिख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखिए इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके आगे कितना जीरो? 4 जीरो लगा देंगे। और जब इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे तो 1 6 ये हो जाएगा ना, 6 में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा भाई? कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 9,999 को 10,000 में से घटा दिए और इसका एक बार इसमें गुणा कर दिया और इसमें गुणा कर दीजिए और घटा देंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 9 0 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 6 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 9 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचा है ना, क्योंकि ये उधार दिया था। तो 15 में से 6 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचा, बाकी 6 9 6। और ये वाला किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? तो जरा देखिए ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। 69 68 90 304, 69 68 90 304, ऑप्शन नंबर डी, चौथा। तो बस ऐसे सवाल भी कभी कभी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर उसी तरीके से आ गया। अभी जो बताया ना ये इस वजह से बता दे रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं आप कई बार ऐसे छोटे सवाल में गलती कर देते हैं। तो जरा देखिए अगर ऐसा सवाल हो तो आप क्या करेंगे? संख्या मिला लेते हैं। हाँ यही है, संख्या मिला लेते हैं। तो 19,170 भाग है तो हमने क्या बोला? गुणे का चिन्ह लगाइएगा और इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर दिए। फिर भाग है, गुणे का चिन्ह लगाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का उल्टा 1/5 होता है। अगर आगे भी भाग रहता तो उसको भी उल्टा करके गुणे कर देते, अगर आगे भी रहता है नहीं। अब कर लीजिए अब इसी को। तो देखिए ये हो जाएगा 19,170 बटे 54 का 5 में गुणा करेंगे तो 54 5 हो जाएगा आपका 270। जीरो से जीरो कटेगा, 9 3 का 27 और 9 दूना 18 और 9 1 9 और 3 27 और 3 से इसको काट देंगे तो 3 7 21 3 1 9 3, यानी क्या आ जाएगा? इसका मान 71 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल था आपका।
अब चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न पर। तो हमारा जो मूल था क्या बताना कि अगर भाग दिया रहेगा तो उसको आप क्या कर लेंगे, गुणा करते चले जाएगा, उल्टा करते चले जाएगा। दो टाइप का उस पर हम बता चुके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए क्या लिख रखा है, 20 माइनस 25 माइनस 33 और भागा -5 गुणे 4 माइनस, देखिए यहाँ पर अगर कोई भी अंक अगर हम इधर उधर लिख देंगे तो समझ लिए फिर आंसर नहीं आएगा, है ना। और ऐसे सवाल में बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ता है, वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। अब इसी को कह रहा है जरा इसको हल करके दिखाइए। तो चलिए ये करके दिखाएं। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद से बड़े कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद से मझले कोष्ठक को, और उसके बाद से छोटा कोष्ठक। तो ये होता है रेखा कोष्ठक, ये होता है बड़ा कोष्ठक, ये होता है मझला और ये होता है छोटा। सबसे पहले चिन्हों में अगर बात करें तो का को सॉल्व किया जाता है, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ने को, फिर घटाने को। अब आइए समझते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले ये जो कोष्ठक के अंदर में है इसको हम क्या कर लें, सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 माइनस 25 में से 33 है, क्या हो जाएगा भाई, -8 हो जाएगा, भागा आगे भी सॉल्व कर लें। -5 है गुणे, ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा हाँ देखिए पहले दोनों में क्या कर लेंगे हम, पहले गुणा तो करेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, -5 चौक को 20 -20, और माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा +6, अब प्लस 56 56। और देखिए कोष्ठक में जो अंदर है ना सबसे पहले उसको हल कर लेंगे। तो भाग का चिन्ह है तो भाग लगा दीजिए, और 27 में से 13 जाता कितना हो जाएगा, माइनस ना होगा तो हो जाएगा माइनस कितना, 14 ना। हाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो 20 8 कितना हो जाएगा 28, और भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 में से 6 जाए तो क्या हो जाएगा -14, फिर प्लस 56, और ये क्या हो जाएगा, भाग को भी हमने बोला कि गुणा कर दीजिए उल्टा करके, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/-14। अब जरा देखिए 28, इसको भी उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/-14, प्लस 56 गुणे 1/-14, 14 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 14 कुछ इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस, तो माइनस अगर नीचे है तो वही ऊपर भी चला जाता है, तो आपका आ जाएगा -2, और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा -4, और दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -6। तो आ गया आपका आंसर -6। इसका मतलब है जब आपने इसको हल किया तो आपका आया -6। और आपको समझना यही है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर बड़ा, फिर मझोला, फिर छोटा, का को पहले, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो इसका उत्तर आया आपका -6, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ट्रिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न वाला देखिए रेखा कोष्ठक वाला है, अभी हमने बताया है, तो इसको आप लगाइए। एक आध क्वेश्चन आपको भी लगाने चाहिए, उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि पता तो चला कि आपको भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लगाइएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। ये कह रहा है 2 सही 1/3। इसको केवल इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि सही भिन्न में कुछ लोगों को नहीं आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो एक बार धैर्य रख करके सुन लें, है ना, एक बार धैर्य रख के वो सुन लें। +3 सही 1/2 इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बड़का कोष्ठक है उसको रहने दीजिए। ये देखिए 3 दूना 5 और 1 6, और 3 दूना 5 और 1 6/3 हो जाएगा, ना। सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 5 बोल रहे हैं, 3 दूना 6 1 7/3 हो जाएगा, माइनस,
और ये क्या हो जाएगा 2 में से 3 जा -1 ना। अब -1 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बताइए 5 और ये कितना हो जाएगा -1 अब प्लस 3 दूना 6 1 7/2। अब हल कर लेते हैं तो 7/3 अब 5 में से 1 जा तो 4 ई हो गया यहाँ पर, ये बड़ा ये हाँ ये हो गया और प्लस 7/2। अब देखिए अब क्या करते हैं 3 चौको 12, यहाँ पर इसके बटे 1 है तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 3 चौको 12 और प्लस 7/2। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख लें तो 7 में से 12 जाए तो -5/3 और प्लस 7/2 और एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 से जो ई वाला होता है 6 को काटते हैं तो 6 को जब काटेंगे तो बचेगा 2 और 2 का ऊपर करते हैं गुणा तो 2 25 हो जाएगा -10 और प्लस यहाँ पर जब 2 से काटेंगे 6 को तो आएगा 3 और 3 का ऊपर करेंगे गुणा तो 3 7 हो जाएगा 21 और 21 में से 10 जा तो आपको पता है 11 और 11/6 और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा 11/6 ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका। तो आपको बस कैलकुलेशन समझना है, अच्छे से ये देखना है कि ये क्या होगा और अगर आपको आ रहा है तो आप साथ साथ में लगाते भी चलिए ताकि आपकी एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस भी होती रहे, क्योंकि कहा जाता है छोटी छोटी जो प्रैक्टिस होती है सफलता की ओर हमें वही ले जाता है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो जरा देखिए कर रहा है x/(x² - 1 बराबर a/x - 1 प्लस b/x+1। तो कह रहा है a व b का मान ज्ञात करो। अब देखिए a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं x/(x² - 1 और ये एलसीएम हो जाएगा तो x - 1 और x+1 इसको लिख सकते हैं और इधर आएगा तो हो जाएगा a x+1 और प्लस b x-1। क्या नहीं समझे? अरे भाई दोनों का गुणा कर देते हैं और तिरछी तिरछा गुणा कर देते हैं तो हमने वह काम किया। अब इसी को आपको पता होगा कि a + b और a - b एक कोष्टक में, इसी को हम लोग लिखते हैं a² - b²। बोलिए लिखते हैं कि नहीं? ए वर्गांतर फार्मूला होता तो ये इसके बराबर है तो ये इससे कट जाएगा तो बचा आपका x बराबर a का गुणा कर दीजिए तो ax प्लस क्या a और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा bx - b। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर तो x बराबर है ax और bx को एक पास कर दीजिए तो ax प्लस bx प्लस a - b। अब यहाँ लाते समीकरण को हम इसको लिख दें x + 0। कोई हर्ज है क्या? कर दीजिए कहाँ 0 लिखे, अभी आप समझ जाएंगे। और इन दोनों में से x कॉमन है, जब हम x को कॉमन लेंगे तो a + b आ जाएगा और प्लस a - b। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो आपको क्या कर लेंगे अब देखिए तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। तो x की जगह पर x है तो यहाँ पर a + b की जगह पर ई बताइए 1 है कि नहीं है? अरे भाई a + b में x का a + b में गुणा हो रहा था, यहाँ पर f का 1 में गुणा हो रहा है और यहाँ पर a - b की जगह पर बताइए 0 है कि नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। अब देखिए इसी समीकरण को जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा तो ये हो जाएगा a + a = 2a। इसको जोड़ लेंगे तो 1 आ जाएगा तो a का मान आ गया आपका 1/2। क्यों? क्योंकि 2 उधर जाएगा तो भाग करेगा। और अगर वही बात करेंगे अगर एक बार जब a का मान 1/2 रख देंगे तो जब यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो 1/2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 1 में से आधा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे आधा बचेगा। इसका मतलब b का मान कितना आया? 1/2। इस सवाल को क्यों बताया गया है? ये दोनों का मान आ गया आपका 1/2। आपका जो प्रश्न है वो ऑप्शन सी सही होगा। ये क्यों बताया गया है? ताकि आप ये समझ पाए कि तुलना कैसे किया गया है, तुलना कैसे किया गया है, ये आप समझ पाए।
तो ये हो गया क्लियर। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है और उससे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन है जो आपको कुछ आते भी हैं और जो कुछ नहीं आते वो बताया जा रहा है, और अगर कुछ बचेगा तो एक पार्ट में और बता दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या है। देखिए -4x + 4 -6 बराबर -6, तो x का मान पूछ रहा है। देखिए इसको कहते हैं माड। क्या कहते हैं भाई? माड। अब माड का मतलब होता है कि इसमें जो भी चिन्ह रहेगा वो हमेशा, चाहे ऋण रहे, धन रहेगा तो धन रहेगा, ऋण रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो ये बात हो गया आपका। तो जरा देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? ये 4x आप प्लसवा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। जब कॉमन लेते हैं माइनस तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। तो बस माइनस हो जाएगा, ये माड में रख लेंगे। और ये है -6 बराबर -6 बराबर -6 ना। हाँ, अब जब माड हटेगा तो माइनस हट जाएगा, तो देखिए यह बचेगा। समझे? माइनस जो माड हटा तो माइनस भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 बराबर -6। तो जरा देखिए 4x -4 -6 मिलकर -10 बराबर -6। और जब ये उधर जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 10। माइनस है तो उधर जाता है तो प्लस होता है, माइनस वाला बराबर के उस पक्ष में जाता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, गुणा होता है तो भाग होता है, भाग होता है तो गुणा होता है। तो ये देखिए, और ये अपना ही तरफ है ना, तो -6 रहेगा। तो जरा देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4x बराबर हो जाएगा 10 में से 6 जाए 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 1, क्योंकि 4 उधर गुणा करा तो उधर भाग दे देगा, तो x का मान आपका क्या आया? 1। इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये कुछ प्रश्न है। यहाँ पर क्या समझाना था आपको? वो समझाना था माड, और माड में कोई भी मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, जब भी होगा तो धनात्मक होगा। अब अगले प्रश्न को समझते हैं और कह रहा 1.5 x बराबर 0.04 y, यही है ना। तो कह रहा है y - x बटा y प्लस x का मान बताइए, यही करा ना। हाँ, अब जरा देखिए इसको सबसे पहले जो दशमलव उसको हटा लिया जाए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब 100 से गुणा करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक ठो तो दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 150 x, और ये क्या हो जाएगा? 4y, ये हो जाएगा ना। अब देखिए वहां पर क्या पूछा है? y - x पूछा है, तो y पहले है ना, तो यहाँ पर ये x को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 150 बटा 4 बराबर y बटा x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 दूना 4, 2 से ये कटेगा तो 75 बार में कटेगा। इसका मतलब आपका जो मान आ गया y - x का, वो आ गया 75 बटा 2। अब जरा समझिएगा यहाँ पर, यहाँ से समझिएगा कैसे मान निकालते हैं। अगर हम y में से x को घटा रहे हैं और y में x को अगर हम जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यही होता है, एक नियम होता है युगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। जरा समझिएगा, हमने y को पहले लिखा फिर x को घटाया, फिर y को लिखा फिर x को जोड़ा, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो था 75 था ना y का मान, अगर देखा जाए तो 75 रिजेक्ट मान नहीं कर सकते हैं, लेकिन y के बराबर में 75 था तो हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी 75 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि पहले घटा ना, तो 75 - 2 अब बटा 75 प्लस 2। बताइए समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक बार और मिटा करके समझाते हैं हम आपको। हम ही कह रहे हैं कि y बटा x था ना, तो आप कर दीजिए y - x और y प्लस x कर दिए। तो जब ई कमा किए हैं ना, इसमें घटाए हैं, y में से x को घटाए फिर y में x को जोड़े हैं, तो वैसे 75 में 2 को घटा दीजिए, आप 75 में 75 2 को जोड़ दीजिए,
बस 75 में से 2 घटाएंगे तो 73 हो जाएगा, 75 में 2 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा, और वही आपका हो जाएगा उत्तर 73/77, ऑप्शन नंबर पहला। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, बहुत आसान है। इसका मतलब अगर दिया रहता है कि x/y बराबर 2/3, आप पूछ देता है x + y/x - y का मान बताओ, तो महाराज देखिए दोनों को जोड़ा है ना, तो आप भी जोड़ दीजिए, तो 2 3 5, आ दोनों 2 और 3 में से 1 जाए -1, तो यही उत्तर हो जाएगा -5। बस, तो ऐसे सवाल है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, समीकरण सॉल्व करने का है ना, कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। /3 -x - 2/4 बराबर 7/2 है ना। कह रहा इसी को हल करिए और x का मान बताइए। ठीक है, देखिए कुछ और तरीके अगर आप चाहें तो आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं। आप कोई चाहे ना, जैसे एक 42 है ऑप्शन, एक है 60 है, एक है 56 है और एक है 52। अगर आप यहाँ पर 42 रख दीजिए तो 42 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 37। 37 3 से कटेगा कि नहीं, तो ये देखेंगे। तो ये आप चाहें तो ऑप्शन से रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ऑप्शन से रख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। और जब हम तिरछा गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि जो 12 आता है ये 3 से भाग देते हैं तो बचता है 4, 4 का ऊपर करते हैं गुणा, तो 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब माइनस में करेंगे तो 4 × 5 = 20, -20 हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह माइनस, और माइनस का अंदर गुणा होता जाएगा तो माइनस होता चला जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब देखिए 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बचेगा, 3 का ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 3 दूना 6 बराबर 7/2 के। 2 छक्के 12, 6 उधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 6 7 42। तो 4x में से 3x जाए x, माइनस 20 में से 6 जाए 14 बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 6 7 42। 14 जब उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो जब हम जोड़ देंगे 42 में 14 तो आपका हो जाएगा कितना 56। और इसी 56 को अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शन फिर आइए रख करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 56 - 5/3 माइनस 56 - 2/4, यही ना। अब जरा देखते हैं, 56 में 5 जाए 51, 51/3 माइनस 56 में से 2 जाए 54/4। तो ये देखिए 3 17 से कट जाएगा ना, 17 तो 51 होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14, 27/2 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 17 माइनस 27/2, तो 17 दूना 34, और 34 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 में से 27 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, अब /2, 7/2 आ गया कि नहीं आ गया। आप चाहते तो ऑप्शन से भी कोई रख सकते थे, कोई और रखते तो नहीं आता 7/2, और 56 रखने पर 7/2 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। और ये लास्ट प्रश्न है। तो 1/x - a - b बराबर 1/x - 1/a - 1/b। ठीक है, जो आपके ऑप्शन है इसको हम ऑप्शन से रखवा रहे हैं, कोई दिक्कत है। ऑप्शन से रख करके देखा जाए कि क्या है ये। तो पहला ऑप्शन रखा जाए हम लोग। तो पहला अगर हम ऑप्शन रखेंगे तो जरा देखिए, और किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। वैल्यू किसकी पूछ रही है भाई, x का वैल्यू। तो जरा देखिए x का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि x का ही मान ये दिया होगा, जाहिर सी बात है x का ही मान दिया होगा ना। तो हम आइए सबसे पहले माइनस ए रखते हैं। तो जरा यहाँ पर देखिए इस पक्ष में माइनस ए रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/x के ऊपर माइनस ए रख देंगे -a, और बाकी जो है उसको लिख दीजिए। तो एक पक्ष जो आपका आया वो क्या आया 1/-2a - b आया कि नहीं है, a और a -2a हो जाएगा b। दूसर के पक्ष में देखिए
राइट हैंड साइड वाले में देखिए तो 1 बटा क्या हो जाएगा, एक्स का मान आपने क्या रखा माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। तो जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/a और 1/a मिलकर के -2/a माइनस 1/b। देखिए बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा बराबर। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन आप गलत कर दीजिए। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जब हम x का मान a रखते हैं तो जरा देखिए 1/a माइनस a माइनस b। जरा बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो, x यहाँ पर हमने बस a रखा है, a रख दिए, और तो क्या आ जाएगा a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस b आ गया आपका, और इधर में रखेंगे तो x का मान हम तो a रखे हैं ना, तो 1/a माइनस 1/a माइनस 1/b। ये देखिए दोनों बराबर बराबर कट जाएंगे तो -1 क्या आ गया b आ गया। तो जरा देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो वैसे जब b रखेंगे तो वैसे b भी इसमें क्या हो जाएगा, देखिए b से b एक बार कट जाएगा, यहाँ पर b से b कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बराबर आ जाएगा। जैसे a से a कटा था वैसे b से b कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन रखने पर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, और कुछ और टाइप के जो प्रश्न होंगे वो आपको बता दिया जाएगा सरलीकरण का, और आप बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद, जय हिंद।